हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं सूरदास पाठ 1। तो सबसे पहले इसमें हमारे जो लेखक है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। तो सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रूनकत्ता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरदास साहित्य लहरी और सुर सरावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सुर की कविता में मिलता है। सुर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सुर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। यहाँ सूरदास में भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। सूरदास के यहाँ पे हमने देखा कि सूरदास के 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली और सूरसागर। इनका एक जो है सूरसागर, तो सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। और कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ हुआ। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बांधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अति अभिलाषा मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजमार्ग याद दिलाना जाना सूरदास की लोकधर्मिक को दर्शाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि पद में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला है। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा ते नागी मन अनुरागी। पुरीनी पात रहत जल भीतर ता रस तेह ना दागी। ज्यो जल माह तेल की
गागरी बूंद ना ताको लागी। प्रीति नदी में मैं पाऊँ ना बहियो, दृष्टि ना रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इसका अर्थ ये है कि हे उद्धव, तुम ही सबसे अच्छे और भाग्यशाली हो जो समस्त प्रेम सूत्रों के अनासक्त हो, यानी कि दूर हो। किसी में भी तुम्हारा मन लगा हुआ नहीं है। तात्पर्य यह है कि तुम बड़े अभागे हो जो प्रेम के रस को नहीं समझते। तुम्हारी दशा तो उस कमल के पत्ते के समान है जिसने जल के भीतर रहते हुए भी जल से अपने शरीर को दाग नहीं लगाया। गोपियों के कहने का आशय यह है कि तुम रहते तो कृष्ण के निकट हो, लेकिन उनके प्रेम से सदैव दूर रहे। यही नहीं, जैसे जल में तेल की गगरी को डुबा दिया जाए तो उस पर तेल की एक बूंद भी ठहर नहीं पाती, वैसे ही तुम्हारा मन है। तुम प्रेम के संबंध में क्या जानो, जबकि तुमने कभी ना तो प्रेम की नदी में अपने पांव डुबोए और ना कृष्ण के सौंदर्य रूपी पराग में तुम्हारी दृष्टि अनुरक्त हो सकी। सूरदास के शब्दों में गोपियों का कथन है कि सबसे पगली और भोली भाली तो हम अबला गोपियाँ ही हैं, जो गुड़ में चींटी की तरह कृष्ण की रूप माधुरी में चिपट गईं। तो आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है। मन की मन ही मांझ रही, कहीं जाए कौन पे उधो नहीं परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी विरह दही। चाहती हूती गुराही, जितही ते उत ते धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मार्जता ना लही। इस का अर्थ ये है, इस पद में जो है गोपियाँ उद्धव से अपने मन की वेदना बताती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की अभिलाषाएं तो मन ही में रह गई, हम किससे अपने मन की बात कहें। इसमें जो है गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव से अपने मन की वेदना बताती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की अभिलाषाएं तो मन में ही रह गई, हम किससे अपने मन की बात कहें। कहते नहीं बन रहा प्रिय कृष्ण के आने की अवधि ही हमारे जीने की आशा और आधार थी। इसी कारण हमने शारीरिक और मानसिक व्यथाएं सही हैं। अब तुम्हारे इन योग के संदेशों को सुन सुनकर हम विरहिणी स्त्रियां विरह में जली हुई बही जा रही हैं। जितना ही हम जहाँ पर आश्रय खोजती हैं, वहाँ से उतनी ही वियोग की जलधारा बह रही है। गोपियों के कहने का आशय यह है कि हमारे शरीर का रोम रोम कृष्ण के वियोग में वियोगमय हो गया है। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, अब हमारी मर्यादाओं के सारे बंधन टूट गए हैं और हम धैर्य धारण नहीं कर पा रहे, अर्थात कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखिनी और विकल हो गई हैं। तीसरा का अर्थ जानते हैं। हमारे हरी हरील की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोपन स्वप्न दिवस नीहि, काह काह जकरी। सुनत जोक लागत है ऐसो ज्यो करवी ककरी। सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर्य तिन्हीं ले सौंपे, जिनके मन चकरी। इस पद में गोपियाँ कृष्ण में अपने एक निष्ठ प्रेम को जगाती हुई उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी
है। जैसे हारिल पक्षी उड़ते हुए एक तिनका अपने पैरों में दबाए रखता है, वैसे ही हमने मन में वचन से क्रम से कृष्ण को इस हृदय में स्थापित कर लिया। हम तो सोते जागते स्वप्न में दिन रात केवल कृष्ण कृष्ण ही रटती रहती हैं। तुम्हारा यह योग संदेश तो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। तुम तो हमारे लिए ऐसी व्याधि लेकर चले आए जिसे हमने ना कभी देखा, ना सुना और ना किया है। सूरदास कहते हैं कि यह तो उन्हें ले जाकर दे दो जिनके मन में दुविधा है। हमारे मन में तो कृष्ण है, उनके अतिरिक्त दूसरों कोई नहीं। 4वां पद में दिया है, हरि हे राजनीति पढ़ी आए, समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइये चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सुर, जो प्रजा ना जही सताए। इसका अर्थ ये है कि हे उद्धव, कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, इसलिए वे प्रेम संबंधी बातों में भी कपट और छल से काम ले रहे हैं। भ्रमर रूपी उद्धव ने जो ज्ञान योग से संबंधित बातें बताई हैं, क्या वे तुम्हारी समझ में आई हैं? इन बातों में कृष्ण का कोई समाचार जान पाई हो? कृष्ण तो पहले से ही बहुत चालाक थे, जिन्होंने हम सबको कपट युक्त प्रेम जाल में फंसा लिया और हमें यहाँ तड़पता छोड़ स्वयं मथुरा चले गए। फिर अपनी विशाल बुद्धि एवं विवेक का परिचय देते हुए हम नारियों को योग उपासना का संदेश भेजा। प्रस्तुत यह उनकी मूर्खता है जो हम युवतियों का योग का संदेश भेजा है। हे सखी, पहले यहाँ के लोग बहुत ही सज्जन हुआ करते थे, जो दूसरों की भलाई के कार्य करते हुए इधर उधर भाग दौड़ करते फिरते थे। दूसरी तरफ उद्धव है, जो हम अबलाओं को सताने के लिए यहाँ भागे चले आए। हम तो कृष्ण से इतना भर जाते हैं कि मथुरा जाते समय वे हमारा मन जिसे चुपचाप चुरा कर ले गए थे उसे लौटा दे, किंतु उनमें ऐसी नीतिपूर्ण कार्य की आशा नहीं है। जो दूसरों की परंपराओं और रीतियों को छुड़वाने में लगे हुए हैं, वे स्वयं क्यों नहीं न्यायपूर्ण आचरण करने लगे। हमारी अपने प्रति प्रेम की निष्ठा को भंग करने वाला न्यायपूर्ण आचरण किस प्रकार कर सकता है? सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ कहती हैं कि राजा या शासक का यह धर्म होता है कि उनकी प्रजा पर कोई अत्याचार ना हो, उसे किसी भी तरह से दुखी ना किया जाए। जबकि कृष्ण ने अपने स्वार्थ के लिए अर्थात कुब्जा का प्रेम पाने के लिए अपने सुख को लूटने के प्रयोजन से योग ज्ञान का संदेश भेजा है। तो ये हमारा आखिरी पद था। इसके आगे हमारा प्रश्न अभ्यास दिया गया है, इसे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।